हम समस्त बंगाल वासियों से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य बनाए रखें, पूरा देश आपके साथ है और शीघ्र ही बंगाल में अपनी प्राचीन सभ्यता लौटेगी। केंद्र सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी, क्यों कि संसद में भी राष्ट्रपति शासन लगाओ, बंगाल बचाओ, बंगाल बचाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, बंगाल बचाओ, बंगाल बचाओ। बंगाल एक ऐसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम का अगर इतिहास लिखा गया तो बंगाल से ही लिखा गया। बंगाल एक ऐसा राज्य जहां बोला जाता है कि बुद्धिजीवियों की भरमार है। बंगाल एक ऐसा राज्य जिसको हमेशा आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी सम्मान की नज़र से देखा गया। लेकिन अब उस बंगाल की हालत क्या है? अब जो वेस्ट बंगाल है, पहले तो बंगाल था, फिर विभाजन हुआ, फिर वेस्ट बंगाल हो गया। उस बंगाल की हालत क्या है? इतना जघन्य हत्याकांड हुआ बंगाल के अंदर कि पूरा बंगाल उठ के खड़ा हो गया और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार की नाकामी सामने आई। सरकार ने जिस तरीके से लीपापोती की, पुलिस ने जिस तरीके से लीपापोती की, बड़े संगीन और गंभीर सवाल उठ रहे हैं बंगाल के ऊपर। और कुछ लोग आए हैं, संत समाज से भी हैं, अन्य लोग भी हैं। लगातार ये बात उठ रही है कि बंगाल में होना क्या चाहिए। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की हालत ये क्यों है। सर, सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम क्या है और कहाँ से? मैं पंडित कल्कीराम, अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट श्रीधाम अयोध्या जी से। और आज हम लोग का आगमन बीते 10 वर्षों से जो बंगाल राज्य में हो रहा है, शक्ति, संस्कृति, सभ्यता का जो प्रतीक माना जाता था, वो आज हत्या, बलात्कार, लूटपाट का गढ़ बन चुका है। आज वहां के मुख्यमंत्री खुद अपने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर हैं। पहले तो उन्होंने करोड़ों रोहिंग्या, बांग्लादेशी आतंकियों को बसाया। आपको बता दें, ये वही रोहिंग्या हैं जिन्होंने म्यांमार में बौद्धों को और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, लाशें बिछा दी। फलस्वरूप वहां से भगाए गए और बंगाल राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बसाया, अवैध रूप से भारतीय नागरिकता के प्रपत्र उपलब्ध कराए। आज वहां पर बहन बेटियों का रहना दुर्भर है। बीते 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक हिंदू बंगाल राज्य छोड़ करके अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। लेकिन अभी जो जघन्य हत्याकांड हुआ, जो हुआ, उसमें तो एक ही समाज के ही दोनों, देखिए, वो एक हत्याकांड एंगल कैसे आया? आप मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो असली गुनाहगार है। पहली बार रिपोर्ट आती है कि 15 ml का वीर उस डॉक्टर को निकला, और अब आप एक व्यक्ति इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता है। बंगाल राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे भारत के लिए कलंक है। सीबीआई की जांच हो रही है। सीबीआई की जांच हो या ना हो, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं, वहां क्या होता है, तमाम एजेंसी के अधिकारी गए, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कोई वहां सुरक्षित नहीं है। खुद मुख्यमंत्री वहां के राक्षसों के आगे नतमस्तक हो चुकी हैं। क्या लगता है कि ये मेन जो रीजन है वो अराजकता हो गई है क्या? कोई प्रशासन को आप ये जानिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कल महामहिम ने कहा कि बंगाल की घटना को लेकर के मैं स्वयं डरी हुई हूँ। अब इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? महामहिम के खिलाफ भी कुछ लोग उतर आए हैं और वो भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि देश की छोटी छोटी घटनाओं। मेरा सवाल आप सुनिए, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, उनके खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी की उसके खिलाफ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत बोल रही हैं, राष्ट्रपति जी गलत बोल रही हैं। देखिए, राष्ट्रपति जी ने अगर बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, लेकिन राष्ट्रपति जी को बोलने से पहले बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन की संस्तुति लगानी चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए, जब हमारा महामहिम ही कहेगा कि मैं डरा हुआ हूँ तो आम पब्लिक कहाँ रहेगा? क्या लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार जो भी है, जैसी भी है, लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आई है और पहले की सरकारों में भी बहुत ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाकर दुरुपयोग होता रहा है सत्ता का। क्या इसका कोई तरीका नहीं है? क्या इसकी कोई सीधा तरीका नहीं है? सिर्फ किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना तरीका है? देखिए, जब जिस राज्य की मुख्यमंत्री करोड़ों लोगों को अवैध रूप से बसा रही हैं, उनको फर्जी तरीके से नागरिकता दी जा रही है, एक मुख्यमंत्री होकर के देश का इस्लामीकरण कर रही हैं, देश में एक मतलब अपने राज्य की व्यवस्था वो नहीं देख रही हैं, बता रही हैं असम भी चलेगा, यूपी भी चलेगा।
हाँ, ये बड़ा आपत्तिजनक बयान था कि उनके बयान वो बेलगाम हो चुकी हैं। उनको तत्काल बंगाल में राष्ट्र प्रशासन लगाकर मिलिट्री एक्शन करे सरकार, और वहां जो कहीं ऐसा करोड़ों तो नहीं है कि वो आहत हो गई, उन्हें डर लग रहा है कि मेरी सत्ता ना छीन ले, इसलिए वो वो इस हट आज पहले तो उन्होंने राक्षसों को बसाया, आज वो राक्षस बेलगाम हो चुके हैं और वो खुद हताश हैं। अभी परसों आंदोलन के दौरान पीयूष पांडे नाम के एक नेता को सरेआम गोली मार दी गई। और मैं बता दूं, जो विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी है, अगर केंद्र सरकार उनको जेट प्लस सुरक्षा न देती तो वो भी कब के मार दिए गए होते। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो, लेकिन मोटी बात ये है कि कानून भाई, व्यवस्था जिस राज्य में चुने हुए विधायक मार के टांग दिए जाते हैं, जिस राज्य में महिलाओं के 100 गलियों से गड्ढों से बरामद हो रहे हैं, जहां पर 1.5 करोड़ लोग मतदान नहीं दे पाए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 1.5 करोड़, ये बहुत बड़ी घटना है कि 1.5 करोड़ रोज लोग एक राज्य में मतदान नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं? लेकिन चुनाव आयोग जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। मुझे बंगाल राज्य में ये सवाल अगर आप कह रहे हो तो ये चुनाव आयोग पे सवाल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी ये सवाल उठेगा। भाई, ये बात क्या बंगाल सरकार इतनी ताकतवर हो गई कि वो सारी चीजें मैनिपुलेट कर रही है? भाई बिल्कुल ताकतवर हो गई। अगर ताकतवर ना होती तो हमारे महामहिम कैसे कहते मैं डरी हुई हूँ। अगर वो ताकतवर न होती तो आज तक वहां पर वो अपने राज्य की बात छोड़ करके केंद्र सरकार को बताती हैं कि आप पाकिस्तान से बात करो, फलाना करो, धमाका करो। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज ये है, राष्ट्रपति शासन आप लगा देंगे, फिर 6 महीने की अवधि होती है, फिर चुनाव होगा और फिर वो आ जाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से अगर लोकतंत्र में जिसको ज्यादा लोग वोट देते हैं वही बन के आता है। तो लगातार पिछली बार भी जीती हैं चुनाव, फिर जीत के आ जाएंगे, फिर क्या बार बार राष्ट्रपति शासन लगाओगे? देखिए, जब क्या लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं आपकी, या मतलब और लोगों की? मैंने 2 मांग रखी है कि सर्वप्रथम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर, बीते 10 वर्षों में जो लोग बसाए गए हैं, करोड़ों लोग, इनको आप बाहर कीजिए। तो बंगाल पहले भी खुशहाल था, लेकिन कहने का मतलब है जो इलीगल वोटर आ गए या इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए, उसकी वजह से ये सारा डेमोग्राफिक चेंज हो गया। आप ये कह रहे हो? बिल्कुल ये आरोप लगा रहे हो? हाँ, यही आरोप है और यही सत्य है। सीए तो आ ही गया है, तो फिर क्या वो सीए आया है और उसके साथ आप एनआरसी की भी बात हो रही है, और भी मुद्दे हो रहे हैं कि जनगणना होगी, तो क्या लग रहा है कि उसके अंदर ये लिस्ट बनेगी जो वो जब होगा तब उसमें एक लंबा समय है, लेकिन वर्तमान की स्थिति बहुत भयावह है। वहाँ मीडिया स्वतंत्र नहीं है। अगर वहाँ मीडिया निष्पक्ष होकर करे अपनी सूचनाएं प्रकाशित करे तो शायद पूरे विश्व में देश को शर्मसार होना पड़ेगा। एक डॉक्टर की घटना इसलिए ओपन हो गई क्योंकि वो अस्पताल परिसर में एक डॉक्टर के साथ हुआ है, और तमाम गली कुचे मोहल्लों में 2-3 साल पहले भाजपा की बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहन बेटियों को रात में उठा ले जाते हैं और सुबह छोड़ जाते हैं, भय के वश वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो आप, लेकिन मोटी बात ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या राष्ट्रपति शासन है? आप राष्ट्रपति शासन लगेगा, बिना राष्ट्रपति शासन लगाए रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों पर नकेल नहीं कसी जा सकती। आसान है क्या? कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा? कैसे? अरे कोर्ट ने आज, आप बताइए, माननीय उच्चतम न्यायालय खुद स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय उनको संरक्षण देगा? नहीं, वो जो घटना का संज्ञान लिया है, जो लापरवाही है प्रशासन की, उसका संज्ञान लिया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के ऊपर संज्ञान नहीं लिया है। अगर राष्ट्र शासन लगता है, राज्य में अभी भी यूपी से भी यूपी में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। यूपी में घटना होगी 24 घंटे के अंदर वो ठोक दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। पूरे देश में उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तम प्रदेश, और ये नजीर है पूरे देश के लिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के पैटर्न को दुनिया के तमाम देशों ने स्वीकार किया है। क्या लगता है कि लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया है, इसलिए ठोक दो जैसे शब्द या बुलडोजर चला दो? न्याय व्यवस्था का ही वो अंग है। जब अपराध पुलिस न्याय पर, जब और क्या, आप पुलिस पे हथियार चलाओगे, आप पुलिस को चुनौती दोगे तो पुलिस आपके पैर धुल के पिएगी क्या? पुलिस है किस लिए? आम नागरिकों की रक्षा के लिए। जब उन्हीं के अधिकारों का दोहन होगा, शोषण होगा, बलात्कार, लूट, हत्या होगी, तो पुलिस क्या करेगी? विशेष परिस्थितियों में पुलिस का काम है कि अपराधी को पकड़ना, न्यायालय के समक्ष पेश करना। अपराधी हमेशा ही विशेष परिस्थिति पैदा करते हैं। दंड देने का काम तो न्यायालय का है। क्या लगता है, न्यायालय फेल हो गया अपने काम? आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो कुछ तो कारण होगा ही। अब क्या लग रहा है, जिस तरह से अब लोग, और लगातार बंगाल का हाई कोर्ट वहां की सरकार के खिलाफ
बोल रहा है। तो न्याय व्यवस्था जो चली रही है, तो क्या फिर ये जो बुलडोजर कल्चर है या ठोक देना वाला कल्चर है कि अपराधियों को ठोक दो, इस तरह का कल्चर सही रहेगा कि या फिर न्याय व्यवस्था के जरिए जाना ठीक रहेगा? देखिए, न्याय व्यवस्था कानून का ही एक हिस्सा है, वो अलग नहीं है। अगर पुलिस पकड़ेगी तभी तो न्यायालय से करेगा, अगर पुलिस नहीं करेगी तो न्यायालय क्या कर लेगा। कहने का मतलब आपका ये है कि पुलिस को क्या, पुलिस में भी बहुत सारे रिफॉर्म की बात हो रही है कि पुलिस में भी बहुत सारे सुधार होने चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि पुलिस इन्फ्लुएंस रहती है, बंगाल की पुलिस है तो ममता बनर्जी से इन्फ्लुएंस रहेगी, यूपी की पुलिस है तो योगी आदित्यनाथ जी से इन्फ्लुएंस रहेगी। मतलब पुलिस जो राज्य को दी गई थी पुलिस, तो क्या लगता है कि बड़े देश के लेवल पर उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए, उसको भी? हम आज सिर्फ बंगाल राज्य की बात करने आए हैं। हमें सिर्फ बंगाल में राष्ट्रपति शासन और 10 वर्षों में बसाए गए रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों को बलपूर्वक भारत की सीमा से बाहर खदेड़ने, बस हम इसके आगे कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हम समस्त बंगाल वासियों से आग्रह करते हैं कि आप धैर्य बनाए रखें, पूरा देश आपके साथ है और शीघ्र ही बंगाल में अपनी प्राचीन सभ्यता लौटेगी। केंद्र सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी, क्यों कि संसद में भी प्रधानमंत्री बंगाल को लेकर के मुखर हुए हैं, और जब से प्रधानमंत्री मुखर हुए हैं और अब तो महामहिम ने भी कह दिया है, तो निश्चित बंगाल पुनः जिस लिए जाना जाता संस्कृत शक्ति और सभ्यता की स्थापना नए सिरे से होगी। साफ साफ जो लोगों के अंदर गुस्सा है, क्रोध है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर अब राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। चुनी हुई सरकार है, जो प्रशासन में बैठी ममता जी हैं, वो लगातार खुद भी प्रोटेस्ट के मूड में आ गई है। तो प्रोटेस्ट काम करना तो विपक्ष का काम होता है, विरोध करना तो, क्योंकि उनका तो उत्तरदायित्व है, वो सरकार में बैठे हैं, इसलिए लोगों को और ज्यादा गुस्सा है। क्या सरकार फेल हो गई है? क्या सरकार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रही है? क्या सरकार दागियों को बचा रही है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं, हर तरह के बुद्धिजीवी खड़े हो गए, डॉक्टर्स खड़े हो गए, और लगातार उसको बलपूर्वक दबाने का भी प्रयास चल रहा है। तो पूरे देश में एक ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में ममता के खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा तो है, और जो राजनीतिक पार्टियां, जो इंडिया गठबंधन है, जो सपोर्ट करता था, वो लोग भी कहीं ना कहीं कमोबस अभी पसोपेश की स्थिति में है कि विरोध करें या ना करें, लेकिन विरोध उनके छोटे नेता तो विरोध लगातार कर रहे हैं। और बंगाल में अब ऐसा हो गया है कि ममता वर्सेस रेस्ट हो गया है। एक तरफ ममता है और